तो देखिए जदयू का जो स्टैंड है, जो दावेदारी है, मैं मानता हूँ कि नेचुरल है, उचित भी है। 16 जीती हुई सीट है तो कैसे वो कहेगा कि हम कम सीट लड़ेंगे या अपनी सीट। ये तो 19 का चुनाव आप देख लीजिए, 19 के चुनाव में तो बीजेपी ने अपनी 5 सिटिंग सीट छोड़ दी थी लोकसभा के चुनाव में। अब जदयू का जो रुख है अभी, उसका रुख में हमें लगता है कि कोई दावेदारी नहीं, वो तो जो हक है वो मांग रहा है भाई, उसकी 16 जीती सीटें हैं वो मांग रहा है। और कांग्रेस से जो संबंध है, देखिए कांग्रेस के लिए दावेदारी भले जो कर ले, वो सीट जो मांगे कांग्रेस से, अब वो यदि लालू जी के खाते में 17 सीट मिलनी है, 16 सीट मिलनी है, अब तो जो बची सीट यदि 16-17 सीट जदयू लड़ेगा तो 23-24 सीट ही ना बचता है उसमें। अब उस सीटों में राजद अपने सहयोगी दल वाम दल को और कांग्रेस को जो सीट दे दे। अब तो त्याग यहाँ बिहार में यदि तालमेल होगा और कांग्रेस को एकोमोडेट करना है उसकी मांग के अनुरूप, तो राजद को न कहीं लोच और लचीला रुख अपनाना होगा। उदार केसी त्यागी जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनकी तरफ से जो बयान आया है उस पर बात करेंगे। उस बयान के मायने क्या हैं? केसी त्यागी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की वजह से कोई दिक्कत आती है, अड़चन आती है, तो बिहार में तो हम आरजेडी के साथ मिलकर ही बीजेपी से फरियाने में सक्षम है। ये जो आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया है अचानक जेडीयू ने, उसके मायने क्या हैं? बिहार के बड़े पत्रकार, जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर से हम समझने की कोशिश करेंगे, इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या मायने हैं सर जिस तरह से केसी त्यागी ये कह रहे हैं और जेडीयू कोटे के मंत्री बार बार कह रहे हैं 16 से कम तो मंजूर नहीं है? ये जो एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है जेडीयू ने और अचानक कांग्रेस की लंका लगा दी है, मैं तो कहूंगा, जिस तरह के बयान आ रहे हैं। नहीं, देखिए जदयू है बिहार में, जी सिर्फ बिहार में है। अब बिहार में उसकी जगह भी है, बिहार में उसके 16 एमपी हैं, जी कांग्रेस के 1 एमपी हैं। जी कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय पार्टी है, आज उसकी जो भी स्थिति है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल और बीजेपी का विकल्प तो वही बनेगी जब कभी बनना होगा तो। अब जो अभी जदयू के नेता केसी त्यागी ने जो बात की है वो बिहार के संदर्भ में है। बिहार में जो अभी जिगजैग चल रहा है और सीटों को बंटवारे को लेकर के जिस ढंग से दावेदारी हो रही जी है, सभी दल अपने अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं। और जदयू ने कहा कि भाई उसकी 16 जीती हुई सीटें हैं। आपको याद होगा लोकसभा के पिछले चुनाव में 17 सीट भाजपा से तालमेल था और 17 सीट जदयू, 17 सीट बीजेपी लड़ा था, 16 सीट पर उसको जीत मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। तो ये जो अभी दावेदारी की कांग्रेस अभी यहाँ पिछले चुनाव में 9 सीट लड़ी थी, उसका समझौता था राजद से, वाम दल से। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जदयू का जो कांग्रेस के प्रति आपने कहा कि जो बड़ा तल्ख रुख रवैया हो गया है, उसकी दोस्ती तो कांग्रेस से जदयू की सीधे हुई नहीं है। इस तालमेल जो इस बार हुआ पिछले साल अगस्त महीने में 22 में, तो उसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल साथ थे। राजद से जदयू की दोस्ती हुई और कांग्रेस भी साथ हो गई। इसलिए कि आपको याद होगा जब बिहार मंत्रिमंडल का गठन हुआ, 19 विधायक हैं कांग्रेस के। उसकी दावेदारी थी कि 4 एमएलए पर एक यदि आप मंत्री बना रहे हैं तो हमारा कम से कम 4 मंत्री का पद मिलता है, उसको 2 मिले। उस समय बिहार में कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं विधायक दल में, वो सब लोग दावेदार थे, तो बात उनकी नहीं बनी। 2 एक अल्पसंख्यक और एक दलित वर्ग के मंत्री बने हैं, तो अब तक तो 2 मंत्री का पद कांग्रेस को नहीं मिला। और जब कभी बात आती है मंत्रिमंडल विस्तार की मुख्यमंत्री के सामने, यहाँ तक कि आपको याद होगा इसी भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने जब पहल की, उसमें भी राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा कर दी थी। तो इशारों में तो कोई बात नहीं बनी। जब भी ये बात आती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी की तरफ, राजद की तरफ इशारा कर देते हैं, मतलब कि वो जाने ही है। अब अभी जो सीट बंटवारे को लेकर अभी केसी त्यागी ने जो बयान दिया है या जो दावेदारी की है, वहाँ तो आपको याद होगा कि कांग्रेस से राजद की बातचीत हुई है, जदयू से तो बैठक भी नहीं हुई है कांग्रेस की, इसलिए कि लालू जी कांग्रेस के स्वाभाविक पुराने ट्रस्टेड मित्र हैं। कभी नीतीश जी भी पसंद थे लालू की तुलना में। हम उन दिनों की बात करते हैं जबकि राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। उन दिनों की बात कीजिए, उनकी नीतीश कुमार के प्रति कुछ अच्छी धारणा हो गई थी और लालू से डिस्टेंस रख रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने झटका दे दिया, वो आ गए नरेंद्र मोदी के पाले में,
कि अभी जो चेहरा बन रहे थे और वो नरेंद्र मोदी के ही साथ जयकार करने में लग गए, तो बड़ा झटका था भाजपा विरोधी दलों को। तो वहीं से ये बात शुरू हुई। अब इस बार जब साथ हुए हैं तो देखिए जदयू का जो स्टैंड है, जो दावेदारी है, मैं मानता हूँ कि नेचुरल है, उचित भी है। 16 जीती हुई सीट है तो कैसे वो कहेगा कि हम कम सीट लड़ेंगे या अपनी सीट। ये तो 19 का चुनाव आप देख लीजिए, 19 के चुनाव में तो बीजेपी ने अपनी 5 सीटिंग सीट छोड़ दी थी लोकसभा के चुनाव में। अब जदयू का जो रुख है अभी, उसका रुख में हमें लगता है कि कोई दावेदारी नहीं, वो तो जो हक है वो मांग रहा है भाई, उसकी 16 जीती सीटें हैं वो मांग रहा है। और कांग्रेस से जो संबंध है, देखिए कांग्रेस के लिए दावेदारी भले जो कर ले, वो सीट जो मांगे कांग्रेस से, अब वो यदि लालू जी के खाते में 17 सीट मिलनी है, 16 सीट मिलनी है, अब तो जो बची सीट यदि 16-17 सीट जदयू लड़ेगा तो 23-24 सीट ही ना बचता है उसमें। अब उस सीटों में राजद अपने सहयोगी दल वाम दल को और कांग्रेस को जो सीट दे दे। अब तो त्याग यहाँ बिहार में यदि तालमेल होगा और कांग्रेस को एकोमोडेट करना है उसकी मांग के अनुरूप, तो राजद को ना कहीं लोच और लचीला रुख अपनाना होगा, उदार बनना होगा। तो राजद भी नहीं, हमको लगता है कि वो भरसक कोशिश करेगा कि जो नीतीश कुमार जितनी सीट लड़ते हैं उतनी सी, मतलब 16-17 हम भी लड़ें। क्या एक दूसरा और आखिरी सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन, जो बिहार वाला इंडिया गठबंधन है, उसमें किसी नए दल की एंट्री की गुंजाइश आप देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लंबी चर्चा चली, पशुपति पारस को लेकर गाहे बगाहे चर्चा हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई रास्ता न छोड़े तो पशुपति पारस क्या करेंगे? ऐसी कोई गुंजाइश आप देखते हैं? देखिए हमको लगता है कोई नया दल के साथ तो एक ही पार्टी अभी है, मुकेश सहनी की, जी, जो एक तरह से कहिए चौराहा पर है, न इधर है न उधर है। जी, तो आना होगा तो भाजपा से तो आप समझिए कि किनारे कर दिए गए थे, बीच में चर्चा हो रही थी। जी, लेकिन जब वो एक वही पार्टी है जो एक सीट निषाद वोट को लेकर के कहीं जुटना होगा, तो फिर वो, हालांकि वो नीतीश कुमार से उनकी प्रॉक्सिमिटी थी, जी, वो जब वो बीजेपी से रिलेशन तल्ख हुआ था तो वो नीतीश कुमार से सहनी हमेशा प्रशंसा करते रहे। जी, लेकिन कुल मिला कर देखिए, मैं मानता हूं कि बिहार में जो कांग्रेस जिस रीति नीति पर चल रही है, भाजपा विरोध की रणनीति पर, जी, ये मैं बात कह रहा हूं, कोई किसी को गले नहीं अटकेगी और वो ऐसा होने भी नहीं जा रहा है। जी। लेकिन कांग्रेस को बिहार में सिर्फ एक सीट मिले तभी गठबंधन रहेगा और कांग्रेस समझौता कर लेगी। चलिए, लेकिन 4-5 सीट तो उसे मिलनी है। चलिए, तो मुकेश 10-12 जी, तो काज कर देखिए, कांग्रेस पार्टी चलाने वाले लोग बहुते लोगों को कह दिए हैं कि भाई आप तैयारी कीजिए, तो कार्यकर्ता को मैसेज देंगे ना कि भाई हम तो भरसक बहुत कोशिश किए, लड़े, लेकिन अब 4-5 पर ही बात बनी तो हम क्या करें। तो मुकेश सहनी की एंट्री की गुंजाइश है इंडिया गठबंधन में, और मौजूदा वक्त में किसी दल की गुंजाइश नजर नहीं आती है। आक्रामक हुई है जेडीयू, उसके मायने क्या है, इन सबको समझने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।